Hello, welcome to the late night talk. You're watching me, Adiraj Singh. Welcome to the second episode of Campus to Corporate Our Life. journey of the camp will talk about the copy and the paste syndrome. कंट्रोल सी कंट्रोल वी सुना होगा इसके बारे में कॉपी एंड द पेस्ट सिंड्रोम। बिल्कुल बिल्कुल एक ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है जो ज्यादातर बच्चों को होती है कैंपस लाइफ। ठीक है, इनफैक्ट ये सब हम स्कूल एज से करते आ रहे हैं। जब हम लोगों को नोट्स बनाने होते थे, असाइनमेंट्स करने होते थे, तो ये कॉपी करने का कल्चर मतलब चलता ही आ रहा है तब से। ये इतना ज्यादा हो जाता है कि आप सब एक दूसरे के रिज्यूम्स भी कॉपी करने लग जाते हैं। ठीक है, दैट इज तो मोस्ट बेसिकली कॉमन आप अपने फ्रेंड, हाँ बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि प्लीज अपना रिज्यूम दे दो। आपने वहाँ बस आप क्या करते हैं, अपना नाम चेंज कर देते हैं, परसेंटेज कर देते हैं चीज, और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके एम्प्लॉयर को भेज देते हैं। तो ज्यादातर होता क्या है प्लेसमेंट्स में, इसमें आप नजर ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब लोग आपका रिज्यूम पढ़ते हैं तो वो आपको देखना चाहते हैं, आप में क्या क्वालिटीज है। ठीक है, आप में क्या ट्रेड्स है, आपकी क्या अचीवमेंट्स है। अब आपने तो कॉपी पेस्ट कर दिया है, आपकी कोई इंडिविजुअलिटी तो रही नहीं है, आपकी पर्सनालिटी इसमें शो ही नहीं हो रही है, आपकी क्या बिल्कुल। यूनिकनेस है वो दिख ही नहीं रही है। तो ये सब डस्टबिन में जाता है। ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये सब डस्टबिन में जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा, पर जब आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो क्या आप किसी भी काम को कॉपी पेस्ट कर पाएंगे? आपको नो कोई भी टास्क दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो आप उसको भी कॉपी पेस्ट करेंगे? ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं। तो मतलब कोई भी आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं काम करने की। एक प्रोजेक्ट आपके नाम पर है, आपके दिमाग के इनपुट चाहिए वहां पर, आपकी इनोवेशन चाहिए वहां पर। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट यहाँ नहीं चलेगा। तो हम सब इसमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं, क्योंकि हमें कॉपी पेस्ट की इतनी ज्यादा आदत पड़ आदत चुकी हो है। तो जाती हम है। अगर कैंपस में ही इस आदत को, इस हैबिट को छोड़ दें और एक छोटी सी हैबिट डेवलप करें जिसमें कि अपना काम खुद करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम खुद लें। ठीक है, तो ये आप हेल्प ले सकते हो एक दूसरे की, पर आपका जो काम है वो दिखना चाहिए, तभी people will recognize you once you will enter into the corporate. एग्जैक्टली ठीक है, yeah. So now we will move to the cost of failure. Cost of failure क्या होता है? असफलता, बिल्कुल जो कि ऐसा वर्ड है जो आपको किसी भी एज पे सुनना पड़ सकता है। ये किसी एज से स्पेसिफिक तो है ही नहीं, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग भी होता है, डिस्करेजिंग भी होता है, बट मतलब बहुत ही ज्यादा, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सबके साथ होता है, हैपन विद एवरीवन, चाहे कितने भी सक्सेसफुल पर्सन क्यों ना हो, उनको कभी ना कभी फेलियर को फेस करना पड़ा है। मान लीजिए आप कैंपस में फेल होते हैं, तो आपके पास एक दूसरा चांस होता है हमेशा। आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, रीटेस्ट दे सकते हैं, अपने टीचर और प्रोफेसर की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, दे विल ऑल्सो हेल्प यू, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, और आपने वहाँ की फीस भी तो पे करी है ना। ठीक बिल्कुल है, तो यहाँ आपको चांस मिलता है। बट कॉर्पोरेट ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ लोग आपको पे करते हैं परफॉर्म करने को। यहाँ फेलियर्स की कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइक फेलियर्स के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपको। ये यहाँ का फेलियर आपका करियर काफी हद तक खराब कर सकता है, आपको डिमोशन मिल सकता है, आपको किसी प्रोजेक्ट से निकाला भी जा सकता है, सैलरी कट्स, पे कट्स, समटाइम लाइक जॉब से भी निकाल देंगे। तो यहाँ लाइक आप किसी की हेल्प थोड़ी बहुत तो ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर फेलियर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। ठीक है, आप अपने अगर आपको बाई चांस बॉसेस अच्छे मिल गए तो थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है बॉस आपकी हेल्प करे ना भी करे, यहाँ पे चांस दोबारा नहीं मिले। तो मैसेज ये है कि
कैंपस में हमें कैजुअल रहते, बहुत ज्यादा कैजुअल जो हम रहते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें फिर से एग्जाम देने का चांस मिल जाता है। तो एक छोटी सी हैबिट डेवलप कर रही है कि हमें ऐसे फेलियर्स को कैजुअली नहीं लेना है, फेलियर्स से अपने आप को बचाना है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट आई वुड से। और यहाँ पर दो छोटे से वर्ड्स हैं जो मैं समझाना चाहूंगी। अगर आप वो वर्ड समझ जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन, होल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वुड बी बिट इजियर फॉर। तो दो वर्ड से हम सब समझेंगे। एक है एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कैंपस में मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, बस उन्हें ये आइडिया होता है कि आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, अच्छा स्कोर आना चाहिए, अच्छे से एक इंटरव्यू क्लियर हो जाए, एक जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, या फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नाउ नेक्स्ट वर्ड कम विच इज एम्प्लॉयमेंट स्किल्स। तो जो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है मुझसे, बहुत सारी स्किल्स होती है, जैसे कि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपका एटीट्यूड होता है, इन सब से मिलके बनता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आप कैंपस से निकलते हैं, जॉब में जाते हैं और परफॉर्म करना होता है जहाँ पर आपको, तो इन स्किल्स की आपको बहुत ज्यादा नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आपको एक टीम लीड की जॉब मिलती है, ठीक है, टीम को लीड करना है, मैनेज भी करना है, तो आपकी हार्ड स्किल, तो आपकी जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज वाली स्किल्स है वो हो जाती है, ठीक है, वो आपको आती है, पर आपको टीम मैनेज करनी नहीं आती, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी नहीं है, तो अभी तक जो कि डेवलप ही नहीं है, तो आप टीम को प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे कैसे? ठीक है, तो क्या करेंगे आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे, आपको टास्क मिल रहा है, आप अपनी सॉफ्टवेयर के स्किल्स तो यूज कर रहे हैं, पर आप टीम को साथ में लेके नहीं चल पा रहे। तो और इस जॉब में बने रहने के लिए आपको टीम स्किल की बहुत ज्यादा नीड है, तो ये स्किल आप कैंपस में डेवलप करें, ठीक है। तो आप कैंपस टाइम को वेस्ट मत करिए, आप अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए जहाँ पर आप ये स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इस स्किल को क्योंकि हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, क्योंकि ये हमें एम्प्लॉयड रहने के लिए, जॉब में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप इन स्किल्स को कैंपस में ही डेवलप कर सकते हैं और आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। आई थिंक ये चीजें जितने भी आप बता रहे हो, इट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, फॉर द फ्रेशर्स एक्चुअली, क्योंकि आपको समझना ये जरूरी है। प्रैक्टिकल और बहुत ही इजियर टास्क है, ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े टास्क नहीं है जिसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़े। मतलब rather you can enjoy your campus life also and simultaneously you can like go for these skills. It's not like कि you have to do something particular कि आपको ऐसा ही way of lifestyle adapt करना है, but you can enjoy your life, but at the same time you have to be little thoughtful about the thing कि the habit which you are building in your college life is something which will be shaping your future ahead, because you will be adapting that lifestyle. अगर मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ किसी के रेज्यूमे से, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक कैंपस प्लेसमेंट आया है और 10 लोग जा रहे हैं, 10 के रेज्यूमे सेम है, तो जो पहला वाला है वो अच्छा इंसान जिसने मेहनत करा है उस रेज्यूमे को लेकर, उसका भी मार्क्स कटेंगे वहां पे, उसका भी एम्प्लॉयमेंट खराब होगा, क्योंकि यार ही इज शेयरिंग ऑथेंटिसिटी, पता ही नहीं चलेगी। एग्जैक्टली, चाहिए आपकी पर्सनालिटी, वो देखना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, वो तो दिख ही नहीं रहा है, एंड कैसे हायर करेंगे? जब आप अपने हम रेज्यूमे को लेकर भी आगे जाके विल बी मेकिंग अ पॉडकास्ट ऑफ कोर्स, कैसे करना है एज वी हैव डिस्कस्ड। So the thing is कि जब मैं अपना CV खुद बनाता हूँ तब मुझे पता रहता है कि मैं अपना स्ट्रेंथ क्या डाल रहा हूँ, मेरे वीकनेसेस क्या हैं, क्या मेरे स्किल्स हैं, तो मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा इंटरव्यू में बैठने समय। वो मेरा जब CV पढ़ के बैठेंगे तो रिजेंबल करेंगे कि ओके ही हैज मेंशन्ड इट एंड नाउ ही हैज जस्टिफाइड दिस थिंग। बट अगर आप किसी और का करोगे, फॉर एग्जांपल किसी का स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस है, हाउ कुड यू जस्टिफाई इट? आप तो वहां जाके यू विल बी फंबल।
सो that's why ये जो भी अडेप्टेशन है ये बहुत जरूरी है। कुछ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाओ, हाँ, लीनियन होने की जगह पे आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। You can start with managing events in your college, taking responsibilities. आप थोड़े skills develop बहुत, क्योंकि आपके को करिकुलर के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं बहुत हेल्प करते हैं आपको। गूगल सिंड्रोम, चैट जीपीटी, कॉपी पेस्ट, इन चीजों के बारे में बताया कि छोटी छोटी ही चीजें होती है, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। ये आदत टीम बिल्डिंग बहुत बड़ी, ये हमारी छोटी छोटी हैबिट्स है, दैट्स इट। And अभी तो I'm thinking कि we are so dependent on chat GPT and AI tools कि पहले था कि फॉर एग्जांपल किसी चीज को लेकर अगर हमें कैप्शन लिखना होता था, पहले इंस्टाग्राम पे लोगों के कैप्शन पढ़ने में मजा आता था, लगता था कि अरे यार ये क्या लिखा है, मतलब मजा आता था कि लोग क्रिएटिव होकर लिखते थे अपने पिक्चर से रिलेट करके। अभी क्या है, टॉप 10 बेस्ट कैप्शंस फॉर कूल पिक्चर, फॉर एटीट्यूड पिक्चर्स, मतलब कि जैसा आपका लुक है उस हिसाब से आप डालते हो, जो ऊपर के आते हो उसमें से वही कॉपी एंड देन यू पेस्ट इट। सो दिस इज नॉट हाउ यू शुड वर्क। एंड अब देखो लोग आपके कैप्शन को पढ़ते भी नहीं है, दे जस्ट स्क्रॉल योर पोस्ट। फोटो देखा, लाइक करा, अगर आपको जानते हैं तो लाइक करेंगे, नहीं देखेंगे स्क्रॉल करेंगे। एक्टिविटी मैं पर्सनली अपने बच्चों को क्लास में करने को कहती हूँ कि आप सोशल मीडिया यूज करो, अपने आप कैप्शन लिखो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साथ एक दिक्कत और है, इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा, ठीक है। वो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लिख नहीं पाते और बोल नहीं पाते। तो this is the thing. I asked them, पेपा पिग देखना शुरू करो, कार्टून देख लो, कोई बात नहीं है, इंग्लिश की कमेंट्री सुनो, गेट अवे, ठीक है। और अपने सोशल मीडिया पे जब भी पोस्ट करो, लिखो जरूर और खुद से। So I think with that we come to the end of our episode, and thank you so much for being such a lovely guest, and we'll be continuing with Shweta ma'am in future as well.